नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल राइजिंग योगा में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ उज्जयी प्राणायाम। इसके पहले कि हम उज्जयी के बारे में जानें, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि प्राणायाम है क्या। प्राण प्लस आयाम प्राणायाम। प्राण का अर्थ होता है वायु, हवा और श्वास, और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण या साधना। प्राणों के ऊपर नियंत्रण पाना ही प्राणायाम है। अब प्राणायाम हमें करना क्यों चाहिए? प्राणायाम करने से ज्ञानेंद्रियों की सफाई होती है, इसलिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। उज्जयी का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। हमें अपने सांसों पे, अपने मन पे, अपने शरीर पे विजय प्राप्त करना होता है, इसलिए हम उज्जयी को करते हैं। उज्जयी के बहुत से फायदे हैं। आप तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसे हर तरह के लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसे अधिक से अधिक 10 मिनट तक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने बॉडी को शांत करने के लिए 3 गहरी सांसों को भरना जरूरी है। आपको कैसे सांसों को भरना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए पहले सांसों को भरना आप सीख लें, उसके बाद आप इस प्राणायाम को करें। ध्यान मुद्रा लगाएं, सांसों को गहरी भरें, आंखों को बंद करें। तीन गहरी सांस के बाद हमारे मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं और हमारा मन प्राणायाम करने के लिए तैयार होता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक टिप भी लाई हूँ कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहें और देखें कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें कुछ डिफरेंट टाइप से सांसों को भरना होता है। सांसों को हम ऐसे भरें कि हमारे गले में एक कंपन सी महसूस होगी, हमें यहाँ पे एक सनसनाहट सी होगी। सांसों को हमें इस तरह से भरना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप प्लीज आवाज पे ना जाएं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के गले से वैसी ही आवाज आए, सेम आवाज आए। हमें बस अपना ध्यान फोकस हमें सांसों पे रखना है। सांस हमें इस तरह से भरना है कि हमारे गले में एक कंपन सी महसूस होनी चाहिए, और उसी तरह से हमें सांसों को अंदर की ओर खींचना है। मैं करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो हम जब सांसों को अंदर खींच रहे होते हैं तो यहाँ एक कंपन सी महसूस होती है हमारे गले में। ऐसा फील होता है यहाँ पे कुछ सनसनाहट सी हो रही है। वही फीलिंग हमें करनी है, हमें आवाज पे नहीं जाना है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के गले से सेम आवाज आए, आपको सिर्फ सांसों पे ही ध्यान देना है। उसी सांसों को आप खींचो और अपने गले में वो कंपन लाने की कोशिश करो। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार बढ़ता है, इसलिए हमें उसको बैलेंस करने के लिए बाएं नाक से सांसों को निकालना जरूरी है, ताकि हमारा बैलेंस जो है बना रहे। इसलिए जब भी हम उज्जयी करें तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमें राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से सांसों को निकालना है। उज्जयी प्राणायाम हर तरह के लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लोग जिन्हें कॉन्फिडेंस की कमी अक्सर देखी जाती है, उनसे आप ये करवाएं, अपने बच्चों से करवाएं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
उज्जयी प्राणायाम एक गर्म तासीर का प्राणायाम है जिससे हमारी अग्नि तत्व जागृत होती है, जिससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। उज्जयी प्राणायाम को करने से थायराइड की समस्या, माइग्रेन की समस्या, खर्राटे की समस्या, सर से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, जैसे सर में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, गले में किसी वजह से इन्फेक्शन है, तो उन सब चीजों से निजात आपको उज्जयी प्राणायाम से मिल सकता है। आप इसे डेली रूटीन में अपने शामिल करें और इसका लाभ उठाएं। जो मैं दूसरा बताने जा रही हूँ उज्जयी प्राणायाम, उसे केवल वही लोग करें जो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें पता है कि बंद को कैसे लगाया जाता है, सांसों को कैसे होल्ड किया जाता है, बस वही लोग उसे करें। अभी जो मैंने बताया वो हर तरह के लोग कर सकते हैं। सेकंड जो मैं बताने जा रही हूँ उसे हाई बीपी वाले या लो बीपी वाले या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, प्लीज उसे ना करें, क्योंकि उसमें हमें सांसों को होल्ड करना पड़ता है और किसी भी होल्ड करने वाले प्राणायाम और आसनों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। तो इसमें हमें एक तरह का बंध लगाना होता है जिसे कहते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध लगा करके अगर हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो ये कई गुना अधिक विशेष लाभ देता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ध्यान मुद्रा लगाएंगे, बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, फेस बिल्कुल सामने रहेगा। ये हर प्राणायाम के लिए है। आंखों को बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, सांसों को भरेंगे। फ्रेंड्स, उज्जयी प्राणायाम करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे प्राणायाम को करें जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो। अभी अभी हमने उज्जयी प्राणायाम करके सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया है, तो बैलेंस में करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे प्राणायाम को करें जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। हम ओम उच्चारण कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, मगर इसके बाद ये करना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने ओम का उच्चारण करके दिखा रही हूँ। ध्यान मुद्रा लगाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, बीच में नहीं खोलेंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी बैक बिल्कुल सीधी होगी, फेस बिल्कुल सामने होगा। गहरी सांस को भरेंगे। तो ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। ये है जालंधर बंध के साथ किया जाने वाला उज्जयी प्राणायाम। हमें चिन्ह को अपने छाती से लगा देना है, ये हमारा लॉक हो जाता है। इसके बाद हमारी सांस ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। आप जितना चाहें उतना होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 3 काउंट होल्ड करते हैं तो भी सही है, 5 काउंट करते हैं तब भी सही है। आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना होल्ड कर सकते हैं वो सही है। मैंने 10 काउंट का होल्ड किया।
आप यथाशक्ति के अनुसार अपना होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारे बॉडी में अधिक देर तक ऑक्सीजन बना रहा, जिससे हमारे लंग्स को, हमारे लिवर को, हमारे हर एक अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उन सबको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन गया। अधिक देर तक ऑक्सीजन शरीर में रहने से वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो अब मैं आपको वो टिप भी बता दूं जिसके थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एवरीडे अगर आप बच्चे हैं तो 4 बादाम खाली पेट छील कर ले। अगर आप बुजुर्ग हैं तब भी आप 4 बादाम ही खाली छील कर ले। बादाम भीगे हुए होने चाहिए और उसे आप सुबह निकालें, छिलका उतार लें और उसके बाद उसे आप खाली पेट खाएं। अगर आप यंग हैं तो आप 5 से 6 बादाम भी ले सकते हैं। इसके खाने के बाद आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है, कम से कम हाफ आवर तक। आप जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग जो नॉनवेज लेते हैं वो लोग अगर चाहें तो 2 बॉयल अंडे एवरीडे ले सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। बस उसके व्हाइट पार्ट को ही लेना है, येलो पार्ट को हमें नहीं खाना है। व्हाइट पार्ट से हमारे वेट नहीं बढ़ते, येलो पार्ट के साथ खाने से वेट बढ़ते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पार्ट ही खाएं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये वो टिप थे जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कबूतर एक गर्म तासीर का प्राणी है, एक गर्म तासीर का पक्षी है। ये लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि आखिर उसकी तासीर इतनी गर्म क्यों है, वो और पक्षियों के जैसा नॉर्मल क्यों नहीं है। जब से हमने जब भी सुना, यही सुना कि कबूतर बहुत ही गर्म प्रजाति के माने जाते हैं। इसका एक ही रीजन है फ्रेंड्स कि वो हमेशा उज्जयी प्राणायाम करते हैं। वो जो आवाज निकालते हैं उसे ही उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। अब आप ये सोचो कि अगर आप 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करते हो तो आपकी अग्नि तत्व इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि आपको बैलेंस करने के लिए आपको ऐसे प्राणायाम करने पड़ते हैं जिससे चंद्र नाड़ी एक्टिव हो। कबूतर जो कि एक पक्षी है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ उज्जयी ही करता है और वो एवरीडे करता है और पूरे दिन करता है, इसलिए वो एक गर्म तासीर का प्राणी माना जाता है। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर की चिकनाई खत्म होती है। उज्जयी प्राणायाम करने से हमें हमारी अनिद्रा की समस्या दूर होती है। उज्जयी प्राणायाम को आप लेट कर भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति बैठ नहीं सकते, जो व्यक्ति को बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो आराम से लेट जाएं और उज्जयी प्राणायाम को करें। बस उनको ध्यान अपने सांसों पे रखना है, अपने गले पे रखना है कि हमें किस तरह से सांसों को लेना है। गले से होते हुए ब्रेन तक जितनी भी नसें गई हैं उन सब में अच्छी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने के कारण ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब धीरे धीरे एवरीडे करने से खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कोई भी चीज, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो या फिर वो खाने की ही कोई चीज क्यों ना हो, अगर आप अत्यधिक करने लगते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमें दिखने लग जाते हैं। हम सबको पता है कि पानी, दूध, फल, ड्राई फ्रूट हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो क्या एक दिन में 10 से 12 ग्लास दूध पी सकते हैं, और अगर पी भी लेते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने होता है। अगर अधिक मात्रा में हम ड्राई फ्रूट खा लेते हैं तो क्या होता है, अधिक मात्रा में अगर हम ड्राई फ्रूट लेते हैं तो हमें पता है हमें दस्त लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, प्राणायाम भी एक ऐसी ही चीज है, हमें इसे रोज करना है, लेकिन एक टाइम का ध्यान रखते हुए हमें करना है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है। अगर हम कर्म कर लें तो फिर भी वो एक मात्रा में सही रहेगा। इसलिए क्योंकि अगर हम भूख से कम खाते हैं तो भी हम सही रहते हैं, लेकिन अगर हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो हमें पता है कि हमारी शरीर हमारा कितना साथ देती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। कम खाने पे हम फिर भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड कि आप प्राणायाम चाहे जो भी हो सब करें। मैंने हर जगह टाइमिंग बताई हुई है, आप उस टाइमिंग से कम करें वो सही है, मगर प्लीज आप उसे ज्यादा ना करें। अगर मैंने 1 से 2 मिनट बोला तो आप 1 से 2 मिनट से कम भी कर सकते हैं, जो आपका शरीर अलाउ करता है वो करो। उज्जयी प्राणायाम को मैक्सिमम 10 मिनट तक किया जा सकता है। वो उनके लिए है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको शरीर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई खास व्याधि नहीं है, वो आराम से इसे 10 मिनट तक कर सकते हैं।
उज्जयी को हमेशा सर्दी में कीजिए, गर्मी में इसे कभी ना कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में हमारी बॉडी जो है वो हीट होती है और उज्जयी प्राणायाम हमारे शरीर को हीट करता है, अंदर से वो गर्म करता है। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इससे लाभ पा सकते हैं। आगे के मेरे जो भी वीडियो आएंगे फ्रेंड्स, उसमें आपके लिए एक टिप होगा, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें और आप देखते रहें कि वो टिप क्या है, शायद वो आपके काम की हो सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।